किसी भी पीड़ा में रोइए, रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात है रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओगे। कायर बनने के लिए नहीं कहा। ये मन कभी कभी हमको ऐसा प्रेरित करता है जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, कोई क्रिया, कोई संयोग, कुछ तहा ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते तो हमें पता चल जाता कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते। इस बात पर आपको सावधान होना है। ये नहीं कि ये हमारे हृदय में आती, इनके हृदय में आती, इनके आपके हृदय में नहीं, ये चराचर जगत की बात कह रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना। अपने इंद्रिय मन को किसी भी उत्सव का निमित्त बनाकर, किसी आनंद में प्रफुल्लित होकर कभी किसी विषय को स्वीकार न कर। हर भोग माया का ऐसा दलदल है, जो इसमें एक बार चखने के लिए कूदा वो धंसता चला गया। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो ये 3 खाइयां होती जहां उसको माया गिराती। पहली खाई है कंचन, रुपया पैसा का संग्रह। फिर इसके बाद है कामिनी। कामिनी का तात्पर्य हर इंद्रिय संयोग से है और विशेषतर जनेंद्रिय के संयोग। फिर तीसरा है कीर्ति। इनमें ऐसे सुखों का आकर्षण ब्रह्मा जी ने रखा है कि ऐसा लगता है तो भगवान तो मिल ही जाएंगे, देख लेते हैं। ये घाटियां वही नहीं पार कर पाता जो भगवत प्राप्त महापुरुषों का आश्रय मिले। अपना कल्याण करो पहले तो जग का कल्याण स्वयं होगा। ये मार्ग पैरों से नहीं चला जाता, मन से चला जाता। ये 2 ग्राह बड़े बड़े मुंह फैलाए सबको पकड़ चुके हैं, एक अहंकार और एक ममता। ये बड़े भारी भव समुद्र के मगरमच्छ है, तुम्हारे से सारे झूठे कार्य करवाएंगे। तुम जब इन 2 ग्राह के मुख में फंसे रहोगे तो जान ही नहीं पाओगे सत्य किसे कहते हैं। तो इस अहंकार ममता रूपी ग्राह से अपने को छुटाने का शीघ्र उपाय करो। इस संसार समुद्र से ये पार नहीं होने देंगे, तुम्हें लील जाएंगे। ब्रह्मचर्य कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य एक साधना है, एक ऐसी साधना जो आपका पूरा कायाकल्प कर देती है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हम इसको इतना हल्के में ले लेते हैं कि बस आज से ब्रह्मचर्य शुरू। कुछ दिनों तक आप कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा ब्रह्मचर्य तो खंडित हो गया, हम तो असफल हो गए। साधना का अर्थ भी जानते हैं। ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। सच्ची एक नवीन उत्साह, बुखार है, किडनी फेल है, दर्द है, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बड़े नियम की आवश्यकता है। तो जैसे प्रातः काल से सायंकाल तक की हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है
4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या। फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य हैं, उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो पद में है, चेहरा प्रसन्न होना चाहिए कि अब जाने का नंबर आ रहा है, खुशी होनी चाहिए। जैसे नौ विवाहिता और गमन हो रहा है उसका अपने पति से मिलन के लिए, तो कैसा अपने परिवार का थोड़ा भी योग तो होता है, रोते माँ से बकाया, अंदर बड़ी खुशी रहती है। हाँ, यद्यपि हम सबको बहुत प्यार करते हैं, रोएंगे नहीं, हमारा भाव खराब हो जाएगा। हमारा रोना श्री जी के लिए होगा। जब उपासक को देखते कि अमुक रोग और चेहरा उतर गया, तो लगता है कि नहीं, सिंह का बच्चा नहीं है। तो कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वेद एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है, वो उन्नति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वेद। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने वेद का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। तो मुझे तो लगता है कि इस मार्ग में यदि चलने की हिम्मत न हो तो ब्याह कर ले और गृहस्थी में रहे, बहुत अच्छा रहता है। कोई ऐसी साध्वी पत्नी देख ले जो भगवत भक्ति से युक्त हो और ब्याह करके सदगृहस्थी में नमक रोटी खा के रहे, अच्छा है। जिससे क्या होगा कि धैर्यपूर्वक जीवन कट जाएगा।